गाँव वालों को खतरा है। अगले सीन में कुछ आदमी गाँव के मुखिया कलिया पेरूमल के पास जाकर बताते हैं कि तुलसी को लोगों ने बांध कर रखा है, जिसे वे चौराहे में मारने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर वनराजी की आत्मा है। कलिया पेरूमल तब तुलसी के पास जाकर गाँव वालों को समझाता है और तुलसी को आजाद करके उसके माँ बाप के साथ भेज देता है ताकि वह ठीक हो जाए। फिर अगले दिन हीरा चित्रा से मिलकर कन्फेस करती है कि वह भी उससे प्यार करती है, पर उसको समझ नहीं आया था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद चित्रा और हीरा एक दूसरे को एक्सेप्ट करके गले लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि चित्रा पुलिस स्टेशन में मुस्कुराकर हीरा से बात कर रही थी, जिसे एनआर चुपके से देख लेता है और बाद में चित्रा से पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, जिसका चित्रा कोई जवाब नहीं देती। ऋषि फिर चित्रा के पास आकर बात करता है और चित्रा बताती है कि जो बाल उनको रथिराम की गाड़ी से मिले ना तो वह मंगई की कॉस्ट्यूम से मैच करता है और न ही मंगई से, मतलब कि मंगई ने कुछ भी नहीं किया है। फिर थोड़ी देर बाद मंगई की लॉयर और उसके मम्मी पापा साथ में आते हैं। तब ऋषि मंगई को छोड़ देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ऋषि फिर अपनी टीम से केस के बारे में डिस्कस करके कहता है कि अब तक जिन 4 लोगों के मर्डर हुए हैं उन सब में कुछ न कुछ कॉमन चीज जरूर होगी, क्योंकि मर्डरर किसी को भी ऐसे नहीं मारेगा। इन सब के पीछे कोई वजह या इमोशन जरूर होगा। तब एनआर बोलता है कि उसे तो इन सब में एंगर का इमोशन लग रहा है। जिसके बाद वह लोग अब मरने वाले 4 लोगों की और भी डिटेल निकालने लग जाते हैं। एनआर अब बाला की वाइफ पर नजर रखता है क्योंकि उसको उस पर शक हो रहा था। तब वह देखता है कि बाला की वाइफ कहीं छुपकर जा रही है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वहाँ बाला की वाइफ किसी सुरुली नाम के आदमी से गुस्से में बात कर रही थी और एनआर अब सुरुली के ट्रक का पीछा करता है। फिर वह देखता है कि वह और उसका एक साथी जंगल के बीच से कुछ बॉक्स निकाल रहे हैं जिसमें कुछ तो जरूर है। सुरुली अब अपने ट्रक को लेकर जा रहा होता है। तब एनआर सत्या को फोन करके सुरुली की गाड़ी में रेड करने को कहता है। फिर जब सत्या और इरफान सुरुली के सब्जी के ट्रक को चेक करते हैं तो उसमें शेर की खाल, हाथी के दांत जैसे कई सारे जानवरों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जो जंगल से पोचिंग मतलब इलीगल तरह से जानवरों की हंटिंग द्वारा स्मगल किए जा रहे थे। सत्या और इरफान अब उस स्मगलिंग के सामान को गाड़ी में ले जाकर कहीं शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि सत्या के दिमाग में कोई चाल है जिससे वे पोचिंग करने वाले आदमियों को पकड़ सकता है। ऋषि अब सुरली से पुलिस स्टेशन में पूछताछ करता है। तब सुरली बताता है कि पोचिंग का नेटवर्क काफी बड़ा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और बाला भी इस धंधे में शामिल था जो कि ट्रक के जरिए इलीगल जानवरों के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग किया करता था। पर कुछ टाइम बाद उसका मन बदल गया और उसने इस काम को छोड़ने की सोची, जो कि ऊपर के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जब उन्होंने बाला को मना किया तो बाला ने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, जिसके कुछ दिनों बाद वह मारा गया। और बाला की वाइफ पुलिस से ये सब इसलिए छुपा रही है ताकि वे अपने बच्चे को अच्छे से पाल सके, क्योंकि अगर गाँव वालों को ये बात पता चली तो वह उनको गाँव से निकाल देंगे। चित्रा बैनार को उसकी थ्योरी बताती है कि अब तक जो भी मर्डर हुए हैं वह सब पोचर नहीं किए हैं ताकि वह जंगल में आराम से हंटिंग कर सके, और पोचर नहीं बड़ी चालाकी से लोगों का मर्डर करके वनराजी की अफवाह फैलाई है ताकि लोग डर के मारे जंगल में ना आए और वह सब अपना काम आराम से करते रहें। पर एनआर को चित्रा की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। ऋषि अब कैथी के पास जाकर उससे 5 साल में जो भी पोचिंग की एक्टिविटी क्रिमिनल केस हुए हैं उनके बारे में लिस्ट लाने को कहता है। फिर रात को इरफान अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है पर वह ऑफिस नहीं पहुंचता। तब हम देखते हैं कि सत्या को इरफान के गायब होने के बारे में पता चल गया है, क्योंकि इरफान ने वॉकी टॉकी पर मदद मांगी थी जो कि सत्या ने सुन ली थी। सत्या इरफान को ढूंढते हुए जंगल में जाता है जहाँ वह देखता है कि इरफान घायल पड़ा है और उनकी सांसें ठीक नहीं चल रही। तब सत्या इरफान को सीपीआर की मदद से होश में लाता है और हम देखते हैं कि कोई सत्या पर नजर रखे हुए है। फिर जैसे वे सत्या के पास आते हैं सत्या मुड़कर उन पर बंदूक तान देता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में डीएफओ मैडम सत्या और इरफान को ढूंढने के लिए अपनी टीम लगा देती है, क्योंकि वह दोनों रात से ही मिसिंग थे। तब सत्या के पापा भी उनको साथ में ढूंढने जाने के लिए कहते हैं पर डीएफओ मैडम मना कर देती है। ऋषि अब कैथी और एनआर से बात करता है तो उसको पता चलता है कि जो पोचर का माल सत्या और इरफान ने जब्त किया था वह सरकारी वेयर हाउस में नहीं पहुंचा, मतलब कि शायद पोचर को ये सारी बात पता चल गई होगी तो उन्होंने अपना माल वापस लेने के लिए उन दोनों को किडनैप कर लिया। पुलिस को अभी तक सत्या और इरफान की लाश के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था, तो मतलब शायद वह भी जिंदा हो सकते हैं। इसलिए ऋषि अपनी टीम को इरफान और सत्या को जल्दी ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने सत्या और इरफान को किडनैप किया है वह कोई और नहीं बल्कि शेखर है, जिसका माल सत्या ने कहीं छुपा रखा है। दरअसल सत्या ने जानबूझकर शेखर का माल कहीं और रखा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि डीएफओ और बड़े अधिकारी शेखर से मिले हुए हैं, और अगर वो स्मगलिंग का माल सरकारी वेयर हाउस में जाता तो वह माल शेखर को वापस मिल जाता। इसलिए सत्या ने प्लान करके माल छिपा लिया और शेखर ने अपना माल वापस पाने के लिए सत्या और इरफान को उठा लिया। शेखर अब सत्या और इरफान को बहुत मारता है ताकि वह उसको माल के बारे में कुछ बता दे, पर वह दोनों कुछ भी नहीं बोलते। फिर ऋषि अब सुरली के पास जाकर उससे पोचिंग करने वालों का पता पूछता है। तब सुरली बोलता है कि उसको बाकी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पोचिंग का धंधा बहुत ही सीक्रेट तरीके से चलता है। तब ऋषि सुरली और बाला के परिवार को प्रोटेक्शन देने की बात कहता है, जिस पर सुरली उनको राज नाम के आदमी के बारे में बताता है। ऋषि की टीम अब राज को ढूंढने के लिए एक मार्केट में जाते हैं, जहाँ एनआर नोटिस करता है कि चित्रा काफी उदास लग रही है क्योंकि हीरा उसको अवॉइड कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषि के साथ ही राज को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, पर राज उनसे बचकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि सत्या और इरफान को पोचर ने खूब मारा हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है। सत्या आप देखता है कि पोचर एक टाइगर के बच्चे को पकड़ कर लाए हैं, जिसके वह जिंदा ही खाल निकाल लेते
देते हैं। इससे सत्या को बहुत गुस्सा आता है और वह पोचर पर चिल्लाने लगता है। तब शेखर गुस्से में सत्या को और पीट देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर लेटा है, पर थोड़ी देर बाद ऋषि की टीम आकर राज को पकड़ लेती है। फिर राज अब उसके साथी का नाम बताता है जो कि रथिराम का भाई था। ऋषि फिर रथिराम के भाई को पकड़ लेता है और वह बताता है कि उसका स्मगलिंग में कोई हाथ नहीं है, वह तो बस अपने भाई के कहने पर किसी को डिलीवरी के पैसे देता था। ऋषि फिर रथिराम के भाई का फोन चित्रा को देकर शेखर के नंबर से उसकी लोकेशन निकालने को कहता है, क्योंकि पिछली बार जब रथिराम का भाई डीलर से बात कर रहा था तो उसने शेखर का नाम सुन लिया था। अब ऋषि की टीम शेखर की लोकेशन निकालकर एक पुरानी सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गेट बंद पड़ा था और गार्ड बोल रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं आता। इधर हम देखते हैं कि सत्या को उसकी चिड़िया नीला मिलती है जिसको वह मदद के लिए भेज देता है। वहीं ऋषि की टीम ये सोचकर जाने लगती है कि इस पुरानी जगह में कोई नहीं आता होगा। तभी ऋषि को नीला चिड़िया दिखती है जिसे ऋषि पहचान लेता है। इसके बाद ऋषि की टीम उस जगह के अंदर जाते हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें काफी सारे पोचर मारे जाते हैं, पर शेखर बचकर भाग जाता है। ऋषि अब सत्या को कैद से आजाद कराता है और जब वे इरफान को लेने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इरफान को पोचर ने जान से मार दिया है, जिसे देखकर सत्या बुरी तरह से रोने लगता है। ऋषि अब सत्या को उसके पापा के पास पहुंचा देता है। फिर जैसे इरफान की फैमिली को पता चलता है कि इरफान मारा गया, वह भी जोर जोर से रोने लगते हैं। यमुना भी अब अनार को देखकर उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में इरफान की फैमिली इरफान का अंतिम संस्कार कर देती है जहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं। रात को अब सत्या इरफान को याद करके रोता है जिसको ऋषि संभालता है। अब हम देखते कि यमुना और अनार के बीच भी सब सही हो रहा है और वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। यहाँ हीरा चित्रा को काफी टाइम से इग्नोर कर रही थी तो चित्रा सीधा हीरा के घर चली जाती है जहाँ उसको पता चलता है कि हीरा की शादी हो रही है, जो कि वे फैमिली प्रेशर की वजह से कर रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली को चित्रा और उसके बारे में सब पता चल गया था। चित्रा हीरा को आखिरी गुड बाय कहकर चली जाती है क्योंकि उसको पता था कि उसकी किस्मत में हीरा से मिलना लिखा ही नहीं था। इधर ऋषि अब कैथी के साथ चर्च जाता है। तब उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ऋषि फिर उसके बड़े ऑफिसर को केस की डिटेल देकर कहता है कि पोचर जंगल में जानवरों को मार रहे थे, पर उनका वनराची वाले मर्डर में कोई हाथ नहीं है। उसको कुछ लोगों पर शक है जिसका वह जल्दी पता करके बता देगा। इसके बाद ऋषि रॉबर्ट के कैमरे की फोटोज देखता है जिसमें उसे कुछ मिलता है, जिसके बाद वह सीधा सेल्वम के पास जाकर पूछताछ करता है। तब सेल्वम बताता है कि रॉबर्ट सर के कहने पर वह बकरी को नशे के इंजेक्शन लगा कर देता था, जिससे जो भी जंगली जानवर उस बकरी को खाता वह थोड़ा स्लो हो जाता। तब रॉबर्ट उनके अच्छे से फोटो लेता, मगर कभी कभी दवाई के ज्यादा होने के कारण जंगली जानवर मारे जाते। पर रॉबर्ट को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता था, जो कि एक पाप है, और इस पाप के लिए वनराची ने रॉबर्ट को मार के सजा दी है। तब से सेल्वम अपने और अपने परिवार के लिए वनराची से माफी मांग रहा है। ऋषि अब अपने घर जाकर सो जाता है। तब उसकी आंख रात में खुलती है। फिर जब वह अपने गेट पर जाता है तो वहाँ पर हरे रंग के कीड़े थे। वहीं उसे वनराची भी दिखती है और वह जंगल में जा रही थी। तब वह भी उसके पीछे जाने लगता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में ऋषि वनराची का पीछा करते हुए जंगल में जाता है और उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ से वनराची पहली बार निकली थी, और वहाँ पर कनेर के पीले फूल थे जिसकी खुशबू से ऋषि थोड़ा नशे में होने लगता है। फिर जब वनराजी उसके पास आती है तब तक ऋषि पूरा बेहोश हो जाता है। अगले दिन ऋषि की आंख खुलती है तो वो अपने घर के गार्डन में होता है जहाँ पीले फूल पड़े थे। फिर अगले सीन में मैनार को देखते हैं जो कि यमुना के साथ अपने नए घर को देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों के परिवार वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वह यमुना के साथ उनसे अलग रहने को बोलता है और यमुना से हर चीज के लिए माफी मांग लेता है, जिसके बाद यमुना और एनआर के बीच सब सही भी हो जाता है। एनआर अब चित्रा से जाकर मिलता है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एकमरम के फोन में किसी बसंती नाम की लड़की को मैसेज भेजे गए थे, तो शायद उन्हें उससे कुछ पता चल सके। तब चित्रा बसंती के पास जाकर उससे क्लोज होकर बातें करने लगती है, जिससे एनआर समझ जाता है कि चित्रा को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। एनआर अब चित्रा से थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। ये देखकर चित्रा समझ जाती है कि एनआर को उसके बारे में सब पता चल गया है, तो वह एनआर को बता देती है कि वह एक लेस्बियन है। इसलिए जब उसने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर एनआर पहले तो काफी अजीब बिहेव करता है। फिर वह कहता है कि वह थोड़ा कंजर्वेटिव फैमिली से आता है, पर वह अपने विचार को बदलकर उसके साथ पहले की तरह रहने की कोशिश करेगा, जिसके बाद उन दोनों की पहले की तरह ही दोस्ती हो जाती है। चित्रा और एनआर अब ऋषि के पास जाकर केस को डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि एकमरम का पोचर के साथ कनेक्शन नहीं था। एकमरम ने एक साल में अपने प्रोजेक्ट के लिए कई सारे पेड़ काटे, जिसकी खबर को दबाने के लिए उसने पॉलिटिशियन, मीडिया और काफी सारे सरकारी लोगों को पैसे खिलाए, जिससे जंगल और जानवरों दोनों को नुकसान हुआ। ऋषि अब बोलता है कि जो 4 लोगों को वनराची ने मारा है उनमें एक बात कॉमन है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से जंगल या जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। इधर हम शेखर को देख पाते हैं जो कि एक गुफा में पुलिस से छिपकर बैठा था। तब उसके अंकल उसको खाना ला कर देते हैं और बताते हैं कि कल उसको एक आदमी हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर कहीं और भेज देगा। अब अगले दिन ऋषि सत्या के पास जाकर बैठता है और कहता है कि उसे हर चीज का कोई न कोई सोल्यूशन मिल जाता है, पर इस बार उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी ऋषि को उसके साथी का फोन आता है, जिसके बाद वह भागते हुए जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीएफओ को जंगल में शेखर की लाश मिली है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शेखर को भी वनराची ने मारा है, क्योंकि उसकी बॉडी भी सेम पहले वाले लोगों की तरह मिली थी। शेखर के अंकल अब ऋषि को बताते हैं
कि वह जब ऋषि को गुफा से खाना देकर आ रहे थे, उन्होंने वनराची की आवाज सुनी, जिससे डरकर वह भाग गए और शायद वनराची ने ही शेखर को मार दिया। ऋषि अब अपनी पूरी टीम के साथ गुफा में जाता है जहाँ शेखर छुपा था। गुफा के अंदर दो रास्ते थे, जिसमें से एक रास्ते में ऋषि और चित्रा जाते हैं और दूसरे रास्ते में सत्या और ऐनार। वहाँ ऐनार और सत्या को उनके रास्ते में हरे कीड़े का घर मिलता है, जो कि मरे हुए लोगों के ऊपर जाले बनाते थे। दूसरी तरफ ऋषि को गुफा में कुछ ट्राइबल लोगों की पेंटिंग मिलती है, जिसकी वह फोटो ले लेता है। यह वही इमेज थी जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी, जिसमें कबीले के लोगों ने पूजा करके खुद की बलि दे दी थी। चित्रा को अब एकदम से ट्राइबल लोगों की आत्मा दिखने लगती है, जिससे वह काफी डर जाती है। तब ऋषि चित्रा को संभालता है, पर चित्रा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। फिर जब ऋषि उसके पीछे जाता है, तब वह गड्ढे में गिर जाता है। यह वही गड्ढा था जहाँ ट्राइबल लोगों